जहाँ विंध्यवासिनी माता का शक्तिपीठ है, ऐसे विंध्याचल के पावन हमारे साधना आश्रम में हमारे सभी आराध्य भगवान और देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें। कई लोग पूछ रहे हैं कि गुरुदेव आपने जो काली मिर्च का एक क्रिया बताई है, एक अमावस को चालू करें, अमावस के हर अमावस को करते जाएं, छोटी सी क्रिया है, या रविवार को शुरू करें, 9-11 रविवार तक करें, या मन में जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता हो जब तक करें। अब ऐसी दो क्रिया बता रहा हूं जिससे आप कहीं भी किसी को मिलने जाते हैं और उनसे आपका कोई विशेष काम होना है तो वो काम निश्चित सफल हो, इसके लिए यही काली मिर्च। हमने जब कई साधना के लिए पुस्तकों का काफी सारा अध्ययन किया तो अगस्त्य ऋषि के कई मंत्र शास्त्रों का शोधन में दक्षिण में रहता हूँ कृष्णगिरी में, तो वहां जो दक्षिण के ऋषि मुनियों में अगस्त्य ऋषि बहुत बड़े हुए हैं जिन्होंने अपने कमंडल से कावेरी नदी को उत्पन्न किया। ऐसे अगस्त्य ऋषि के शास्त्रों को जब हमने पढ़ा उसमें वो बताते हैं अगर दुश्मन के घर में भोजन करने जाना हो तो 10 काली मिर्च को लेके आप आराम से निडर होकर दुश्मन के घर में रहिए और आप भोजन कीजिए, निश्चित होकर के आपको वो काली मिर्च दुश्मन की दुश्मनी से भी बचाएगा, ऐसा वो शास्त्रों में बताते। तब मैंने विचार किया काली मिर्च अगर वो भोजन के पदार्थ के रूप में लिया जाए तो काली मिर्च भोजन में रहा हुआ कोई दुश्मन ने आके भोजन में जहर भी मिला दिया हो तो जहरीले तत्व को जड़ों से नष्ट करने की ताकत जहां काली मिर्च रखता है, उसी जगह जो कोई दुश्मन मंत्र तंत्रों के कोई टोने टोटके के जादू से भोजन को कुछ गलत मंत्र से आपको खिला करके परेशान करने की कोशिश की तो वो भोजन में मिले हुए मंत्र के दुष्प्रभाव को भी जड़ मूल से नष्ट करने का अगर कोई ताकत रखता है तो जहर को निकालने का और मंत्र के दुष्प्रभाव को निकालने का दोनों ताकत अगर कोई रखता है तो वो काली मिर्च है। ऐसी काली मिर्च जो हमारे भोजन में या अपने रसोई घरों में हरदम रहता है, जिसकी महिमा को कोई समझ ले तो काली मिर्च से सैकड़ों प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं और हर प्रकार का प्रयोग निश्चित रूप से सफल होता है और अचूक लाभ देता है। ऐसे काली मिर्च के प्रयोग में अब मैं आपको 2 प्रयोग ऐसे बता रहा हूं कि आप कहीं किसी को मिलने जा रहे हैं, उनसे आपका कोई काम होना है और उस काम को आप निश्चित उनसे करवाना चाहते हैं, या आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको शंका है कि वहां जाने के बाद कुछ अनिष्ट नहीं हो लेकिन जाना बहुत जरूरी है। इन दोनों में 9 काली मिर्च को हाथ में लें, 27 बार ओम बोलें, अपने कुल देवता इष्ट देवता को प्रार्थना करके अच्छे से उस काली मिर्च को चबाएं ताकि उसका रस आपके शरीर में उतरे। ये रस कवच बनता है, अपने शरीर को ऐसा कवच के रूप में रक्षा करता है। ये जो काली मिर्च का रस जो हमारे अंदर उतरता है ये ऐसा कवच बनता है कि उस कवच का दिव्य प्रभाव आप जब देखेंगे कि आप कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे कोई मंत्र पाठ सिखाइए, कोई मंत्र कवच दिखाइए। काली मिर्च के रस को चबा के शरीर में लेना और वो रस शरीर में घुसते ही शरीर के चारों तरफ एक प्रकार का वर्तुल वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे हमारी शरीर की, हमारी बुद्धि की, हमारे मन की, विचार की रक्षा की क्षमता बहुत बढ़िया हो जाती है। और ऐसे क्षमतादायक काली मिर्च जिसका प्रयोग आप करें कि 9 काली मिर्च को मुंह में चबा के उस रस को अच्छे से अंदर निकल के फिर पानी ना पिए, ऐसे निकल के जाएं और जिसको मिलना मिले। कोई अनिष्टकारी व्यक्ति हो तो उससे निश्चित अचूक रक्षा होगी और कोई आपका काम निकालना हो जिस जगह पर तो वहां आपका काम जरूर सिद्ध होगा, दोनों काम होगा। अब ये लॉकडाउन पीरियड है और इस समय में आप सोचे कि मैं बाहर जाके क्रिया नहीं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो आप एक सुई में ये काली मिर्च को छुपा के अग्नि में, गैस स्टोव में, कहीं भी अग्नि में आप उसको थोड़ा सा जला के उसको अच्छे से सूंघे, उसमें से निकलने वाले धुआं को
ऐसे 9 बार 3-3 ओम बोलते हुए हर बार जलते समय 3 ओम बोले, प्रार्थना करें कि मुझे इस काली मिर्च से रक्षा मिले, दरिद्रता जाए और तकलीफ जाए, संकट जाए, नजर जाए, दुष्प्रभाव जाए, नकारात्मक शरीर में जितनी चीजें हैं सब निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करते हुए आप इस काली मिर्च को अच्छे से, बढ़िया से, शांति से, आराम से जब आप सूंघेंगे, एक काली मिर्च करके 9 काली मिर्च को जब आप सूंघेंगे तो अच्छे से आपको उस काली मिर्च का धुआं जब अंदर जाएगा, उस काली मिर्च को एकदम आप देखेंगे धुआं जाएगा तो एकदम आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि वो काली मिर्च आपकी संपूर्ण रक्षाकारी सिद्ध होगी। और घर बैठे ही 9 बार इस काली मिर्च के धुआं को सूंघ करके आनंद से उसका आप बढ़िया से कवच बना सकते हैं। शरीर पर दरिद्रता को भगाने वाला ये काली मिर्च निश्चित ही आपको लाभ प्रदान करने वाला, मंगल प्रदान करने वाला बनेगा। ऐसे ये 2 प्रयोग आप कर सकते हैं। इसको कितनी बार करें, यानी हर रविवार को 9 बार, 11 बार या 11 अमावास को करें, जब तक आपको तृप्त आए। एक बार में तृप्ति आ गई कि मेरा काम हो गया तो खत्म हो गया, नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार आपकी इच्छा अनुसार करें। किसी भी प्रकार से आपका कार्य अचूक सिद्ध होगा। ये दिव्य औषधि आपको जरूर सफलता देगा। मैं आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही इन दिव्यमय परम सिद्धियों से, परम इष्ट शक्तियों से प्रार्थना करते सोचता है कि मेरे जीवन में मेरे मनवांछित चीजों की प्राप्ति मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा मनवांछित वस्तु कैसे प्राप्त होगा। वो मनवांछित कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा, मैं कुछ भी बोलता हूं तो उस वस्तु का कोई आकार या नाम नहीं है, वो एक वस्तु है। मनवांछित चीज यानी ईश्वर की भक्ति हो सकती है, संसार की कोई वस्तु हो सकता है, पढ़ाई का बहुत बड़ा पद हो सकता है, अधिकारी का कोई पद हो सकता है, ये कोई भी वस्तु हो। मैंने आपको बताया है इस संसार में इच्छा अनेक हो सकती है, इच्छा करने वालों की बुद्धि अनेक स्तर की हो सकती है, लेकिन उन इच्छाओं को प्राप्त करने का तरीका सब प्रकार से एक ही है, सब प्रकार से वो समान ही है। भगवान को पाना हो तो भी उसी फार्मूला में जाना पड़ेगा जिस फार्मूला में आप संसार को पाते हो। कई संत बोलते हैं कि संसार का रास्ता अलग है, ईश्वर का रास्ता अलग है। रास्ता अलग नहीं है, रास्ता एक ही है, लेकिन उसको पाने वाली जो बुद्धि है वो पाने की अपनी बुद्धि के अनुसार उस वस्तु को प्राप्त करती है। ये कैसे, मैं अब समझाऊं तो आप समझ पाओगे। उसके पहले आपको मैं समझाता हूं कि हर इंसान की एक कामना है, हर इंसान ये कामना करता है। वो कामना ऐसी हो सकती है कि मैं अपने क्षेत्र में बड़ा बन जाऊं। किसी क्षेत्र में एंटर होने के बाद कई लोगों की कामनाएं बढ़ती है, भाई अब मैं इसमें पहुंचा हूं तो अब इसमें बड़ा से बड़ा बनूं, बड़ा से बड़ा बनूं। कई लोगों को किसी क्षेत्र में पहुंच के करने की बाहर से ही कामना होती है, अभी तक उस क्षेत्र में पैर नहीं रखा, लेकिन मैं पायलट बन जाऊं, मैं एयर होस्टेस बन जाऊं, होटल में बहुत बड़ा शेफ बन जाऊं, अभी बना नहीं है। नहीं बनने वाले की बनने की कामना, बने हुए की बड़े बनने की कामना, भक्त की परमात्मा को पाने की कामना, और आत्म साधना करने वालों को आत्मज्ञान पाने की कामना। आपको आज बताऊं कि ये सभी कामनाएं सिद्ध कैसे होती है, ये कामनाओं को सिद्ध कैसे किया जाता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रकृति में कुछ चीजें प्राकृतिक शक्ति के साथ उत्पन्न हुई है। जैसे हम थोड़ी देर समय प्रवचन पहले चिरमियों की गुंजा की, सफेद गुंजा, लाल गुंजा, लाल काला गुंजा की बात की है, उसमें एक प्राकृतिक तरंग है जो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति को डाल करके हमारे जीवन में श्रेष्ठता लाने की काम करती है। ऐसे कई प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन किसी भी चीज को पाने के पहले हम ये चीजें काम कैसे करती है ये मालूम नहीं करेंगे तो हमको लगेगा ये सब अंधविश्वास है, पागलपना है, इन सब को करने से क्या फायदा होगा। तो फिर हम भारतीय शास्त्र ग्रंथों के, क्रिया ग्रंथों के, तंत्र ग्रंथों के, वनस्पति औषधि ग्रंथों के, रत्न शास्त्रों की उपेक्षा और अवहेलना करेंगे, उनको अपमानित इसलिए करेंगे क्योंकि उनका सटीक उपयोग का कारण, उस कारण से प्राप्त लाभ के बारे में हमको समझ नहीं होना।
मैंने आपको अच्छे से समझाया कि हमारा ढाबा दिमाग, मैंने आपको बताया ढाबा दिमाग का काम है ये पूरे शरीर को कंट्रोल में ले लेगा। इसको 3 बार इसलिए कह रहा हूं कि ये अच्छे से समझने के बाद आप जो नित्य क्रिया करेंगे उसमें आपको श्रद्धा आएगी, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि हम किसी चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खाली राम को पकड़ो, राम राम रटो, राम को पकड़ो, राम राम रटो। राम को रटने वाले करोड़ हुए हैं, राम को पाने वाले कुछ संख्या में हुए हैं। इसका कारण यह है रटना मात्र काफी नहीं है, ये किसी को समझ नहीं है। कई लोग ऐसे समझाते हैं रटो मिल जाएंगे। रटने के तरीके से रटो तो ही रटे हुए ईश्वर मिलेंगे, वरना रटते ही रह जाओगे, जीभ घिस जाएगा, माला घिस जाएगा, राम नहीं मिलेगा। क्योंकि रटने से ज्यादा रटने का तरीका महत्वपूर्ण है, करने से ज्यादा करने का तरीका महत्वपूर्ण है, पाने से ज्यादा पाने का ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर पाने का ज्ञान आ जाए आप में कि ये करूं तो ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और करने का फायदा क्या होगा, ये समझ में आ जाए तो ये समझ में आने के बाद अपना जीवन धन्य बने।